स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑनलाइन व्हाट्सएप क्लासेस जनसेवा इंटर कॉलेज फुलवारी सोनभद्र में वंस अगेन आई वेलकम यू। आज इंग्लिश प्रोज क्लास 10 ए लेटर टू गॉड का फोर्थ पार्ट होगा। ए लेटर टू गॉड, जी.एल. फुएंटेस, इट्स ऑथर। चैप्टर 2। तो कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से लेंचों का फसल बर्बाद हो जाता है। ये पत्थर ओले लगभग 1 घंटे तक पड़ते रहे, पूरे खेतों में, छतों पर, पूरी घाटी में पूरा का पूरा फसल उसका बर्बाद हो जाता है। लेंचों का एक सिंगल पत्ती तक नहीं बचता है। लगभग 1 घंटे तक ये जोरदार पत्थरों की वर्षा और पूरा फसल बर्बाद हो जाता है लेंचों का। अब हताश, निराश और अब ये सोचता है कि ये जल्दी चला जाए, लेकिन नहीं, 1 घंटे तक पूरा बरसता रहा। काफ़ी दुखों से पीड़ित उसकी आत्मा दुखों से परिपूर्ण हो जाती है और अपने लड़कों से कहता है कि यदि टिड्डियों का प्रकोप होता तो ज़्यादा फसलें बच जाती, लेकिन ये पत्थरों ने कहीं का नहीं छोड़ा, पूरे फसल को बर्बाद कर दिया और पूरे हमारी सालों साल की जो कमाई थी, परिश्रम था, वह व्यर्थ हो गया। अब हमारा कोई नहीं है हेल्प करने वाला इस घाटी में। अब हम सब भूखे चले जाएंगे, पूरे वर्ष भूखे रह जाएंगे, बताया गया था पिछले टर्न पर। आगे चले, नोट करें। बट इन द हार्ट्स ऑफ all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God, help from God। स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर क्या विचार करता है लेंचो, लेकिन इस घाटी में निवास करने वाले, इस घर में जो भी व्यक्ति हैं, सबके आत्मा में, मन में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, एक ही होप थी। ओ कौन सा? ये भगवान के मदद का। हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम गॉड। डू नॉट बी सो अपसेट। आगे क्या सोचता है? डू नॉट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ये देखिए सोचता है, डू नॉट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। यद्यपि यह दिखाई देता है कि संपूर्ण विनाश हो गया, सब कुछ लाश हो गया, नष्ट हो गया, फिर भी घबराए नहीं। देखे यहाँ पर लेंचो के अंदर एक होप अभी बची है, एक उम्मीद, वो भी भगवान के मदद की। और यहाँ पर कहता हुआ कि सब कुछ दिखाई देता है कि नष्ट हो चुका है, पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डू नॉट बी सो अपसेट, यानी परेशान न हो परेशान, क्योंकि जबकि सब कुछ लॉस हो चुका है। भगवान में भरोसा रखें। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, अपने आत्मा को संतुष्ट दिलाते हुए वह क्या आगे सोचता है? याद रखें कोई भूखा नहीं मरता। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी हंगर माने भूखा नहीं मरता है। दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट इज व्हाट दे से। इसीलिए लोग कहते हैं, कहा गया है, कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है, कोई भी भूखा नहीं मरता है। ऐसी सोच स्टूडेंट उस लेंचो का, जबकि टोटल विनाश हो चुका है, पत्थरों ने कहीं का नहीं छोड़ा, फिर भी एक उम्मीद है, एक हेल्प फ्रॉम गॉड की चाहत, भगवान के मदद की। भगवान से गुहार लगाता है लेंचो और अपने आत्मा को ढूंढस धराता है कि याद रखिए, कहा भी जाता है कि कोई भूखो नहीं मरता है। आगे देखें स्टूडेंट, फिर क्या किया लेंचो? ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, द हेल्प ऑफ गॉड।
ऑल थ्रू नाइट माने पूरे रात। लेंचो थॉट माने सोचता रहा। ओनली ऑफ हिज वन होप, मात्र और मात्र केवल एक उम्मीद, एक आस, एक उम्मीद के बारे में रात भर सोचता रहा। वो भी किसका? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान के मदद की। भगवान के मदद के बारे में सोचता रहा। तो मेरा भगवान तो मदद करेंगे ही, यद्यपि सब कुछ विनाश हो गया। आगे, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्टेड माने सूचित किया या बताया गया हो। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिनकी आँखें यानी ईश्वर की आँखें, जिनको सब कुछ ज्ञान होता है, सब कुछ वो जानते हैं। सी एवरीथिंग, हर कुछ दिखाई देता है उन्हें, ईश्वर को, भगवान को। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यद्यपि वह किसी के गहरे अंतरात्मा में ही क्यों न हो। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यद्यपि भगवान किसी के अंतरात्मा में ही क्यों न हो, फिर भी उन्हें तो सब कुछ दिखाई ही देता है। इसीलिए लेंचो भगवान पर भरोसा किए हुए है, उन पर उम्मीद है कि सब कुछ भगवान देखते हैं। आगे चलें। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो एक बैल की तरह था। जिस प्रकार से बैल काम करते हैं खेतों में स्टूडेंट, उसी तरह से यहाँ पर देखिए दिया गया है। लेंचो वाज एन ऑक्स, ऑक्स मीन्स बैल, ऑफ ए मैन। लेंचो एक ऐसा व्यक्ति था जैसे बैल खेतों में काम करते हैं। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, देखें, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जिस प्रकार से जानवर खेतों में काम करते हैं, लाइक माने उसी तरह से यह इंसान यानी लेंचो भी खेतों में एक बैल की तरह, जानवर की तरह कार्य करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह स्टिल माने अब भी, न्यू माने जानता था, हाउ टू राइट कैसे लिखा पढ़ा जाता है, कुछ लिखने पढ़ने भी लेंचो को आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक माने प्रातः काल, ही बिगन टू राइट लेटर विच he himself would carry to town and place in the mail, मेल माने होता डाक। देखिए, द फॉलोइंग संडे, अगले जो रविवार था, प्रातः काल ही, डे ब्रेक माने प्रातः काल, तड़के ही बिगन टू राइट लेटर, वह पत्र लिखना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया पत्र लिखना स्टूडेंट। which he himself would carry to town, जिसे वह स्वयं ले जाएगा उस टाउन शहर को, and place in the mail, और उसको डाक में डाल देगा। उस पत्र को पहले लिखेगा सुबह सुबह संडे को, और उस मेल में छोड़ देगा अपने उस पत्र को। कौन? लेंचो। सो स्टूडेंट, लेंचो रात भर सोचता रहा। एक ही होप, एक ही उम्मीद थी, वो भी भगवान के मदद की। सारी फसल उसका पत्थरों ने बर्बाद कर दिया था। ईश्वर में भरोसा था, और भगवान तो सब कुछ देखता है। बहुत ही हार्ड वर्किंग, परिश्रम करता था, जैसे बैल एक जानवर की तरह खेतों में काम करता, और आज उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है। कुछ लिखना पढ़ना भी जानता था, और अगले रविवार को प्रातः काल ही वह पत्र को लिखना शुरू कर दिया, और जा कर के मेल में उसे छोड़ देगा, ऐसा कुछ उम्मीद कर रहा है, सोच रहा है, लिखेगा और उसे मेल में छोड़ देगा, डाक में। देखें यहाँ से, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। पत्र जो था वह भगवान के सिवाय किसी को नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वह जो पत्र लिखा वह मात्र भगवान के नाम से था। देखिए क्या आपने उस पत्र में लिखा था स्टूडेंट। गॉड
ही रोट, जैसे हम लोग पत्र लिखते हैं उसी तरह से उसने पहले शुरू किया। गॉड, हे भगवान, ही रोट, लिखना शुरू किया। रोट मैंने लिखा था अपने पत्र में। इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, क्या लिखा था? इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। हे भगवान, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। हे ईश्वर, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। ऐसा कुछ अपने पत्र में लिखा था। आई नीड 100 पीसेस, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेतों में फिर से बीज बो पाऊँ, फिर से बीज को उगाऊँ। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और फसल उगने तक, फसल आने तक मैं जीवित रह पाऊँ। ऐसा कुछ भगवान को पत्र लिखता हुआ लेंचो। बिकॉज द हेल स्टार्म, क्योंकि ये पत्थरों ने कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे पूरे फसल को भगवान ये पत्थरों ने विनाश कर दिया, नष्ट कर दिया। अतः है भगवान, आप मेरी मदद करो। यदि मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा पूरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाऊंगा। अतः मेरे लिए 100 पैसों की इस वक्त मदद करो। ऐसा कौन पत्र लिखा था लेंचो ने? तो ये उसकी दुख था, पीड़ा था लेंचो का, स्टूडेंट। सो इसे एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा और आज का होमवर्क नोट करें। दिस इज द होमवर्क टुडे। पहला क्वेश्चंस, द सन मूव्स द अर्थ राउंड, क्या करना था? इसको रीऑर्डरिंग करना है। इस क्वेश्चन को रीऑर्डरिंग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लुक्स इट। हाउ मच टाइम द हेल रेंट, हाउ मच टाइम द हेल रेंट, यानी पत्थर कितने समय तक गिरते रहे, ये जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, इनका अर्थ लिखना है। लोकस्ट्स डिस्ट्रॉयड वैली, इसकी मीन्स क्या होता है, इसका आशय आपको नोट करना है। So student, thanks you.